हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का सेकंड लेक्चर। और ये आप लोग को पता है कि सेकंड ईयर और सेमेस्टर के लिए है, सभी ब्रांचेस के लिए। तो प्रीपोजिशन हमारा चल रहा था, तो प्रीपोजिशन में बहुत सारे प्रीपोजिशन हम देख लिए थे। प्रीपोजिशन होता क्या है, क्या यूजेज है इसका, एज ए कंजंक्शन, एज ए एडवर्ब, नाउन, इन सबसे पहले लगता है, या नाउन नाउन को जोड़ता है नाउन, और एडवर्ब को जोड़ता है नाउन, और प्रोनाउन को जोड़ता है। ये सब चीजें हम देख लिए थे। तो आगे देखते हैं, कुछ हम 7-8 प्रीपोजिशन पढ़ लिए थे, 7 या 8 या 10 के आई थिंक पढ़ लिए थे। तो आज कुछ 10 या 12 है, उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रीपोजिशन आज आपका खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन में। तो सबसे पहले हम सबसे कंफ्यूजन जो होता है उसमें बिसाइड और बिसाइड्स में, तो हम पढ़ते हैं बिसाइड और बिसाइड। देखो, बिसाइड का मतलब होता है, स्पेलिंग देखो, BESIDE, और एक क्या है उसमें एस जुड़ जाएगा। तो बिसाइड एक होता है जिसकी स्पेलिंग ये है, उसका मतलब क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, मतलब किसी के बगल में। जैसे कोई सीट पे बैठा है, उसके बगल में कोई बैठा है, तो उसको वहां पे क्या यूज करेंगे, बिसाइड। मतलब अगर सीट बिसाइड अ बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बगल में। तो बिसाइड मतलब इन एडिशन टू, मतलब किसी के अलावा है। जैसे एक कोई चीज है, उसके अलावा कोई चीज और भी है। जैसे एक मैंगो, उसके उसके साथ एक एप्पल भी है, तो के अलावा, इन एडिशन टू, वो क्या होता है, बिसाइड। तो बिसाइड क्या होता है, के बगल में। तो जैसे आपका एग्जाम्पल है, बिसाइड स्टडीइंग ही इज आल्सो वर्किंग समवेयर, वो पढ़ता है उसके साथ साथ या उसके अलावा, बिसाइड्स, उसके अलावा क्या करता है, कहीं काम भी करता है, ठीक है। ही सैट बिसाइड हिज मदर, मतलब वो अपने माँ के बगल में बैठा है। अगर मैं यहाँ पे बिसाइड लिखता तो गलत हो जाता। यहाँ पे क्या यूज होगा, बिसाइड, मतलब बिसाइड मतलब बगल में, और बिसाइड मतलब के अलावा या अतिरिक्त। अब देखो बाई और विद। देखो इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम हमेशा यूज क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, देखो बाई इज यूज बाई डूअर। जो भी सजीव चीजें होती हैं, जैसे लिविंग चीजें होती हैं, उनसे पहले हम बाई का यूज करते हैं। और नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं, उनसे पहले हम, ध्यान रखना कि बाई लिविंग के लिए यूज होता है, और विद होता है आपका नॉन लिविंग, नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे अब इसका देखो एग्जांपल, जैसे कोई इंसान है, वो छड़ी से किसी सांप को मार दिया, स्टिक से। तो अ मैन, अ स्नेक किल्ड बाई, अ स्नेक किल्ड बाई मैन विद स्टिक। तो जैसे आपका ये एग्जांपल है, बाई यूज्ड फॉर डूअर एंड विद इज यूज्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल, अ स्नेक किल्ड बाई राम, जैसे लिविंग है या डूअर है, तो डूअर से पहले बाई लगाते हैं, और किस चीज से मारा, विद स्टिक। तो नॉन लिविंग से पहले विद और लिविंग से पहले बाई। तो वही हो गया कि डूअर से पहले बाई लग गया और इंस्ट्रूमेंट से पहले विद लग गया। तो वही एग्जांपल है, आई स्नेक किल्ड बाई राम विद स्टिक। आगे देखो, बिटवीन और एमंग। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, आप तो आपके कोर्स से रिलेटेड मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बिटवीन और एमंग का बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है। आई थिंक ये ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा, मतलब कंपटीशन के लिए तो पढ़ाना नहीं है, इसलिए आपका सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बिटवीन और एमंग में बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी दो लोग से ज्यादा होता है, वहां भी बिटवीन का यूज हो जाता है। कभी कभी दो लोग ही होते हैं, फिर भी एमंग का यूज हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अलग केस है, अलग ग्रामर होता है वहाँ पे। तो देखो इसमें है, एमंग का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे दो लोग से ज्यादा हो, ठीक है। और बिटवीन का यूज वहाँ पे करते हैं यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 पर्सन के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2 पर्सन से ज्यादा की चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसमें क्या यूज करते हैं, एमंग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, द 2 ब्रदर्स डिवाइडेड द मनी बिटवीन देमसेल्फ, मतलब 2 भाई हैं, 2 भाई के बीच में पैसा बराबर बराबर बांट दो, तो वहां पे क्या यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा। 2 लोगों के बीच में कोई चीज डिवाइड करना, तो वहां पे यूज करेंगे बिटवीन का। आगे है, द 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, 2 भाई और उनकी 3 बहनें, डिवाइडेड द मनी एमंग देमसेल्व्स। अब 2 भाई और 3 बहनें, मतलब 5 लोग हैं, तो 5 लोग, 2 लोग से ज्यादा हो गया, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एमंग, ठीक है, सिंपल है। अब देखो फ्रॉम और बिटवीन, बिटवीन तो वहां भी देखिए, और फ्रॉम यहाँ देखो, फ्रॉम और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है। देखो फ्रॉम इज नॉर्मली यूज्ड विथ टिल अनटिल टू, मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो 1 बजे से 7 बजे से, 1 बजे से 7 बजे तक, तो क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 to 7 PM। कहाँ से कहाँ तक, तो वहां पे यूज क्या करते हैं, फ्रॉम,
टिल कब तक, अनटिल तब तक, मतलब ये सब चीजें भी किसके लिए यूज करते हैं, फ्रॉम। ये जहाँ पे आपका मीनिंग आए टू, टिल, स्टिल, अनटिल का, वहां पे हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बिटवीन का यूज वहां पे करते हैं, बिटवीन के साथ अगर एंड आए, आपका कंजंक्शन एंड आए, तो उसके लिए उससे पहले हमेशा क्या यूज करेंगे, हम बिटवीन यूज करेंगे। या तो ये समझ सकते हैं कि बिटवीन प्रीपोजिशन आए तो उसके आगे आने वाला जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, एंड होगा, ठीक। एज एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन ऑफिस फ्रॉम 10 to 5। देख लो, फ्रॉम कब से कब तक, 10 to 5, तो 10 से 5 बजे तक वो ऑफिस में काम करता है, तो फ्रॉम क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक, ठीक। आगे, द रिसेप्शन विल बी हेल्ड बिटवीन 5 PM to 5 PM एंड 9 PM। 2 बजे ही खुलता है भाई, एक बार 5 बजे, एक बार 9 बजे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वही हो गया कि आपका जो बिटवीन होता है, इनके बीच में ही रिसेप्शन आपका चलता है। एंड लग गया यहाँ पे यूज, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिटवीन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं अगर एंड हटा के टू लगा दिए, 5 PM to 9 PM, तो इससे पहले आने वाला प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे रहेगा बिटवीन, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे बिटवीन की जगह क्या है, फ्रॉम। इतना डिफरेंस आप लोग समझते हो, ठीक है। एक ही मतलब है दोनों का, लेकिन थोड़ा सा अगर कंजंक्शन चेंज हो गया, वहाँ पे अलग अलग मतलब हो जाएगा। देखो, टिल और टू का, टिल और टू थोड़ा अलग अलग है, इसमें देखो डिफरेंस क्या होता है। टिल का देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखो, ही स्टडीड टिल 1 AM। कब तक स्टडी इसने किया, 1 बजे सुबह तक, मतलब रात तक। तो यूज ऑफ टाइम, तो जहां पे टाइम का यूज कब तक हुआ, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टिल का यूज करेंगे। मतलब क्वांटिटी कितनी थी टाइम की, कब तक किया उसने, तो यूज ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, टिल का यूज करते हैं। ऐसे ही क्या है, टू है, तो आई वेंट टू लखनऊ, तो किसी प्लेस के लिए हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं टू, लेकिन समय के लिए यूज करते हैं टिल, ठीक है। समय के लिए टिल, और किसी प्लेस के लिए, डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं टू का, तो आई वेंट टू लखनऊ, ओके। आगे देखो कुछ प्रीपोजिशन और है, तो यह है इसमें इन और एट। देखो, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इन का यूज कहाँ करते हैं, ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो देखो, इन का यूज कहाँ पे करते हैं, इनका यूज जैसे कि कोई छोटा प्लेस और बड़ा प्लेस आ गया, तो बड़े प्लेस से पहले इन लगाते हैं, छोटे प्लेस से पहले एट लगाते हैं, लेकिन बहुत बड़े कंफ्यूजन इसमें भी होता है, लेकिन हमें कोर्स के हिसाब से पढ़ना है, तो हम सिंपली वैसे पढ़ते हैं। ही लिव्स इन एमपी एट इंदौर, तो एमपी बड़ा स्थान है, इससे पहले इन लगाएंगे, और एट इंदौर, इंदौर छोटा है तो इससे पहले एट लगाएंगे, ठीक है। ही लिव्स एट रोहिणी, 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 ये रोहिणी कहाँ पे है, दिल्ली में है, छोटा प्लेस है, तो किस में कहाँ पे है, दिल्ली में, तो इन दिल्ली, तो बड़े प्लेस से पहले इन, छोटे प्लेस से पहले एट। इन और इनटू, तो कोई चीज का किसी जैसे कि किसी जैसे क्लास में कोई चीज है पहले से, कोई स्टूडेंट बैठा है तो वहाँ पे इन, लेकिन अगर इंटर कर रहा है, अगर वो क्लास में आ रहा है तो वहाँ पे इनटू, तो मोशन के लिए हम यूज करते हैं इनटू का। और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब वही की चीज कोई रुकी हुई है, स्टैटिक, स्टैटिक के लिए आप हम यूज करते हैं इन, ठीक। तो द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लास में प्रेजेंट है तो इन यूज करेंगे वहां पे। अगर क्लास में आ रहा है तो द स्टूडेंट केम इनटू द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में वो आ रहा है। ऐसे आपका ऑन और अपान होता है, कोई चीज कहीं फिक्स हो, किसी के ऊपर हो तो वहाँ पे ऑन यूज करेंगे, लेकिन कोई चीज वहां पे जा रही हो तो वहाँ पे अपान यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका मूवमेंट में चीज हो तो अपान, अगर स्टैटिक हो, फिक्स हो कहीं पे, तो वहाँ पे यूज करेंगे ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, है भाई पहले से। दूसरा एग्जाम्पल, इफ यू थ्रू द बुक अपॉन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर अपना बुक इस तरह से फेंक रहा है, वो मोशन में है। आगे सिंस और फार, देखो सिंस और फार का भी यूज बहुत है। तो सिंस का यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे डिफिनाइट टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम। जैसे पर्टिकुलर टाइम क्या हो गया, 5 PM, 8 AM, संडे, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, मतलब जो चीज आपको पता हो कि मॉर्निंग इतने बजे ही होता है, इवनिंग ये है ये, ठीक है। पर्टिकुलर आफ्टरनून, ठीक है, ये सब चीजें क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम हो गया, एक पर्टिकुलर फेज। 5 PM, 8 PM, जैसे आपका डेट हो गया, डे हो गया, ये सब चीजें क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम, डिफिनाइट टाइम से पहले सिंस का यूज करते हैं। और इनडिफिनाइट टाइम, जैसे 1 घंटे से, 4 महीने से, 6 साल से, 8 साल से, 9 साल से, ये सब चीजें क्या हो गया, 8 घंटे से, सुबह से, सुबह से नहीं, सुबह तो पर्टिकुलर हो जाएगा। तो इनडेफिनेट टाइम वो होता है, जैसे कि आपको मैं क्या बोल दिया, फ्रॉम 1 ईयर, 1 ईयर, 3 days,
4 days, लेकिन पता नहीं है कि किस दिन से ये शुरुआत हुआ है, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं फॉर के। जैसे एग्जांपल आपका है शी हैज डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग, तो पर्टिकुलर टाइम हो गया, क्या है आपका सिंस क्या है, पर्टिकुलर टाइम है, तो सिंस लग गया मॉर्निंग से पहले, तो ही शी हैज बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। आगे है आई शैल गो टू दिल्ली फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स आपका पर्टिकुलर टाइम, डिफिनाइट टाइम नहीं है, इससे पहले, इसलिए इससे पहले फॉर का यूज करेंगे। ये क्या है, इंडेफिनाइट टाइम, 2 वीक्स, 2 ईयर, 2 डेज। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही केम बैक। यहाँ पे टाइम का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे सिंस का यूज एज ए कंजंक्शन हुआ है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी क्या करता है, सिंस, लेकिन फॉर भी कर सकता है, कई जगह करता है। तो सिंस बस आपका प्रीपोजिशन ही नहीं होता, सिंस आपका क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी आप यूज करते हैं सिंस का। तो आई हैव नॉट मेट हिम, उससे हमें नहीं मिला था जब से वो आया है, तो यहाँ पे सिंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिंस का मतलब कंजंक्शन हो गया। ठीक, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर टाइम नहीं है कब से, तो आप 2 घंटे से पता नहीं चल रहा कब से, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। देखो कुछ एग्जांपल है, आप लोग को बताना है कि सही है कि गलत है इसमें। जैसे यहाँ पे है ही इज गोइंग ऑन द रोड। देखो ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज पे चलना। भाई आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, रोड पे, लेकिन कहाँ चल रहे हो, बीच में चल रहे हो क्या। ऑन का यूज करते हैं कि कोई चीज बीच में है, जैसे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, कहीं भी चल रहे हो, लेकिन रोड पे कहीं चल रहे हो तो लॉकडाउन तो है नहीं, कि लॉकडाउन तो है नहीं, अभी इस बार मोदी जी लॉकडाउन लगा दिए है, ऐसा तो है नहीं कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हो। ऑन का यूज करते हैं कि रोड पे कहीं भी चल सकते हो, लेकिन ऑन का यूज इन द सेंस आप गलत सेंस हो जाएगा रोड के लिए। यहाँ पे ऑन का मतलब क्या होगा, रोड के बीचे बीच चल रहे हो, तो यहाँ पे ऑन का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑन का यूज नहीं करके यहाँ पे प्रीपोजिशन अलोंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो अलोंग का मतलब क्या होता है कि आप किनारे किनारे चल रहे हो, आप लेफ्ट साइड से चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन का यूज नहीं करके अलोंग का यूज करेंगे। जैसे ही इज गोइंग विद हर ऑन द रोड, वह उसके साथ जा रहा है रोड के ऊपर। भाई यहाँ पे फिर से ऑन हो गया, तो ऑन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अलोंग होगा। बस अलोंग को बताने के लिए मैं आप लोग इतना 2-3 सेंटेंस लिखा था। श्याम इज गोइंग विद राम अलोंग हिज फ्रेंड। श्याम इज गोइंग विद राम अलोंग हिज फ्रेंड। श्याम इज गोइंग अलोंग विद, ठीक है, श्याम इज गोइंग अलोंग विद फ्रेंड। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। स्टिक इज मेड ऑफ फ्रॉम वुड। अब देखो स्टिक इज मेड ऑफ फ्रॉम वुड, अब किस ऑफ का यूज करेंगे या फ्रॉम का यूज करेंगे। मैं बताया था कोई चीज किसी चीज से सोर्स से बनी हो तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फ्रॉम। और कई केस ऐसा होता है कि ऑफ भी सही होता है, तो दोनों को सही मान सकते हैं। स्टिक इज मेड ऑफ वुड या स्टिक इज मेड फ्रॉम वुड। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपका इतना ही रहता है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आपको किसी कंपटीशन में तो देना नहीं है, आपके कोर्स से इतना ही है, तो इतने पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका दूसरे ग्रामेटिकल टॉपिक करते हैं, तो आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने फैमिली का केयर करिए, अपना केयर करिए। ठीक है, ये क्राइसिस अब तो हमेशा रहेगी, वैक्सीनेशन भी कराते रहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट वायरस है, वायरस अब लाइफ में ऐसे आते ही रहेंगे, इसलिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, केयर करिए अपना। आज के लिए इतना है, थैंक यू क्लास।